रीज भी हैं, रिलायंस अपनी प्रोडक्ट्स भी बनाता है, तो रिलायंस एक बहुत बड़ा एक अंपायर है। मुकेश अंबानी साहब का बहुत बड़ा अंपायर है भारत में। अब इस बात को सुनिएगा, रिलायंस विच इज कंट्रोल्ड बाय बिलियनियर मुकेश अंबानी एंड ऑपरेट्स द वर्ल्ड बिगेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स एट जामगढ़ इन वेस्टर्न गुजरात स्टेट्स हैज अ लॉन्ग टर्म डील टू बाय नियरली 500,000 barrels of crude oil from Russian oil major Rosneft. The refiner also buys Russian oil from intermediary. अब जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस एक बहुत बड़ा अंपायर है, वो ऑब्वियसली ऑयल प्रोड्यूस भी करता है भारत में। जब क्रूड ऑयल आता है उसको वो बेचता भी है, और प्लस इन ऑयल प्रोडक्ट्स को बना के रिलायंस दुनिया में बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, जिससे जो भारत की इकॉनमी है ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे तरीके से अभी भी जा रही है। 6% पे भारत की इकॉनमी इस टाइम भी हमें जाते हुए नजर आ रही है, जो नो डाउट इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, और उसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा किरदार है रिलायंस का। अब रिलायंस जो है उसके बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं कि उसने तेल लेना है रशिया से। रशिया की जो रॉसनेट या ल्यूक ऑयल, इन कंपनीज से उसके बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। अब क्या 21 नवंबर के बाद जो उनकी डेडलाइन अगले 1 साल की है, मतलब इनकी बुकिंग, जो बड़ी कंपनीज होती हैं इनकी बुकिंग 1 महीने की भी नहीं होती, इनकी बुकिंग 6-6 महीनों की होती है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा इन चीज़ों पर वक्त वेस्ट करने का, क्योंकि इनके पास बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। 24/7 इनका काम चल रहा होता है, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, दे डोंट केयर। ये हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं, तो इनके पास फालतू टाइम नहीं होता कि ये बार बार डीलिंग करें, बार बार पैसे देकर नया ऑयल मंगवाएं। ये बुकिंग कर लेते हैं 6 महीने की, साल की, 2 साल की, और वो उस टाइम तक उनके पास उसी रेट पे ऑयल आ रहा होता है। अब अगली बात सुनेगा, अब इस पे रिलायंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब रिलायंस पर से ऑयल जो है उसको मिलना कम होगा तो ऑब्वियसली उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग इज दैट हमारे पास जो है वो कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इन रीसेंट डेज, पिछले कुछ दिनों में, रिलायंस हैज परचेज्ड spot crude cargoes from the Middle East and Brazil, which could be used to partly replace Russian supplies, some of the traders says. अब जरा थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ मैप की मदद से। अब रिलायंस ने पिछले कुछ दिनों में कुछ किया है, एक अहम काम किया है, वो मैं काम आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड। ओके, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इस मैप को गौर से देखिएगा। थैंक यू। ओके, अब इस चीज़ को जरा समझ लीजिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिलायंस कंपनी भारत में है, ठीक है। रिलायंस कंपनी जो थी वो रशिया के साथ क्रूड ऑयल जो था वो ले रही थी। क्रूड ऑयल वो कैसे ले रही थी? क्रूड ऑयल जो है वो या तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से भारत के पास आ रहा था, या तो मोर इंपॉर्टेंटली इंडियन ओशन से भारत के पास आ रहा था, या मोर इंपॉर्टेंटली जो है ये कार्गोज जो हैं ये मिडिल ईस्ट से आते हैं और फिर पर्शियन गल्फ से भारत के पास आते हैं। ये 3-4 वेज हैं। ओके, अब ये वाला सारा खाता भारत का हो गया कैंसिल, क्योंकि अब भारत ऑयल नहीं ले पाएगा, चाइना भी नहीं ले पाएगा इन मेजर कंपनी से, ना चाइना ले पाएगा ना इंडिया। तो भारत की रिलायंस कंपनी ने फैसला किया है पिछले कुछ दिनों से, जब से उसको ये पता लगा कि उस पर प्रेशर आ सकता है। रिलायंस कंपनी के ऑनर या रिलायंस कंपनी की जो गुजरात में लगी हुई है, इनकी बहुत बड़ी, दुनिया की बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी, कि वो मिडिल ईस्ट के कंट्री से स्पॉट ऑयल लेंगी। स्पॉट ऑयल। अब स्पॉट ऑयल का मतलब क्या होता है? स्पॉट ऑयल का मतलब क्या होता है? स्पॉट ऑयल का और स्पॉट परचेज का मतलब ये होता है कि मैं शॉर्ट टर्म की परचेज करूंगा, यानी 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की या 4 हफ्ते की शॉर्ट टर्म परचेज करूंगा, और मेरी शिपमेंट जो है वो या तो आ रही हैं या तो आने वाली हैं, या तो मेरी शिपमेंट्स आ रही हैं या मेरी शिपमेंट्स आने वाली हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स इनसे कैंसिल हो गए, नहीं, मेरा इनसे मुआहिदा कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल इन पे सैंक्शंस लगी हुई हैं तो मैं इनसे शॉर्ट टर्म यानी स्पॉट क्रूड ऑयल की परचेज लूंगा। स्पॉट का मतलब होता है कि ऑन स्पॉट, यानी 1 हफ्ता 2 हफ्ता शॉर्ट टर्म। तो भारत शॉर्ट टर्म इन मिडिल ईस्टर्न कंट्री से ऑयल लेगा, जिससे ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑयल की प्राइसेस 5% वैसे ही बढ़ गई हैं, और भी बढ़ने के चांसेस हैं पूरी दुनिया में और भारत में भी। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी जो लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोगों को जो है मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी ऑयल के जो है वो आप स्टॉक्स खरीद लें, क्योंकि ऑयल के स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। अच्छा, अगली बात सुनेगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन रिसेंट डेज रिलायंस हैज परचेज स्पॉट क्रूड कार्गोज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड ब्राजील which could be used to partly replace Russian supplies। अब जो रशिया पे इस टाइम, देखिए बात ये है कि ऐसा नहीं कि रशिया की जो ऑयल कंपनीज उसमें हमेशा के लिए सैंक्शंस लग गई, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के भी जो एलाइज हैं वो मिडिल ईस्ट पे पूरी तौर पे डिपेंड नहीं करते। जो नेटो के भी कंट्रीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं रशिया पे आज भी डिपेंड करते हैं। हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, फिर
पोलैंड आप देख लें, ये भी कहीं ना कहीं रशिया से बातचीत करते हैं। बेलारूस तो खैर यूरोप का कंट्री है, लेकिन वो रशिया के साथ अलाई है। बट यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस, जर्मनी, तो इनकी बहुत सारी सप्लाईज यूक्रेन रशिया वॉर से पहले रशिया से आती थी, जिससे दुनिया में जो ग्लोबल सप्लाई है वो डिसरप्ट नहीं होती थी और प्रेशर सिर्फ मिडल ईस्ट पे नहीं आता था। लेकिन मिडल ईस्ट तो चाहता है कि प्रेशर उस पर आए, क्योंकि जितना प्रेशर आएगा उतना माल बनेगा, उतना पैसा बनेगा। व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट कि एज ऑफ नाउ जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एज ऑफ नाउ जो हमारे पास टाइम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्रेडिबल सोर्सेज, उसके मुताबिक ये हमारे पास हमें ये चीज़ समझ आ रही है, ये समझ आने वाले दिनों में आ सकती है कि अमेरिका फिलहाल रशिया पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर के खत्म होने के बाद भारत दोबारा से इनसे तेल ले पाएगा, चाइना ले पाएगा, क्योंकि एट द एंड अमेरिका को भी इस बारे में पता है कि वो सारा प्रेशर मिडिल ईस्ट पे डाल नहीं सकते, क्योंकि ऑयल की डिस्ट्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स होती है। अब कोलैप्स होगी तो फिर अमेरिका पे भी उसका असर पड़ेगा, तो सारी दुनिया कनेक्टेड है ना। दैट व्हाट आई एम सेइंग। अगली बात सुनेगा। अब एक साहब है, उनका नाम है मायू जू। मायू जू इज अ सीनियर क्रूड ऑयल एंड एनालिस्ट बेस्ड इन सिंगापुर फॉर कैपलर अ मार्केट रिसर्च। अब सिंगापुर में एक मार्केट रिसर्च फर्म है, उसका नाम है कैपलर, जो बताती है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक्स कैसे जा रहे हैं, किस कंपनी ने कितना क्रूड ऑयल ख़रीदा। वो बेसिकली हर कंपनी के जो है वो ट्रेड पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बड़ी नज़र रखती है। तो ये कैपलर एक बहुत ज़बरदस्त फर्म है, दुनिया की टॉप मेजर जो मार्केट रिसर्च फर्म्स हैं उसमें से ये होती है। उनमें एक और ये सिंगापुर में यहाँ पर एक साहब काम करते हैं, इनका नाम है मायू जू साहब। मायू जू साहब ने रिसेंटली जो है वो एक आर्टिकल लिखा है और इन्होंने ये कहा है कि दैट द सैंक्शंस on Russia were expected to trigger a decline in exports almost immediately as the Indian companies that buy the targeted Russian firms oil consider how they might be effective। अब उन्होंने भी ये बात की कि भारत पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और जितनी भी कंपनीज इस टाइम जो रशिया से क्रूड ऑयल लेती हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रही होंगी कि उन पर उनको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और उनको इम्पैक्ट पड़ने के बाद चीज़ें हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर कैसे जा सकती हैं। अगली बात सुनेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी रिसेंटली एक बड़ा हार्श स्टेटमेंट दिया है। कल रात को आपने शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब की 1 घंटे की तकरीर नहीं सुनी, जो वो करते हैं हर रोज वो करते हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि एवरी टाइम आई स्पीक विद प्यूटिन आई हैव गुड कन्वर्सेशन एंड देन दे डोंट गो एनीवेयर। तो ट्रंप साहब ने कहा कि मैं जब भी मेरी बात अच्छे तरीके से होती है प्यूटिन से तो मेरी बड़ी अच्छी टॉक होती है, लेकिन उसके बाद जब बात खत्म होती है तो हमें नहीं पता कि कहानी कहाँ पे गई। मतलब प्यूटिन ट्रंप साहब के साथ गेम खेल रहे हैं, गेम कर रहे हैं, और वो गेम बड़ी लंबी हमें जाते हुए नजर आ रही है। अगली बात सुनिएगा। अब व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी बैक फायर किया है, व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी बैक फायर किया है। पुतिन साहब ने क्या कहा, और से सुनिएगा। रशिया, पुतिन द president of Russia, Vladimir Putin said that Russia will never bow to US pressure। रशिया कभी भी झुकेगा नहीं, but considered new sanctions could cause some economic plans as China and India were reported to scaling back Russian oil। लेकिन पुतिन ने एक बात की कि रशिया कभी झुकेगा नहीं, रशिया कभी गिरेगा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात की कि सैंक्शन से रशिया की इकॉनमी पे असर आएगा। क्योंकि देखिए ना, रशिया का जो मेजर ऑयल है इस टाइम, वो जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, जिससे पिछले 4 साल से वो जंग कर रहा है, वो तो भारत और चाइना ले रहे हैं। अगर वो खत्म हो जाएगा, आप देखें फिर जंग किस तरफ जाएगी। मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका हूं, अप्रैल या मई 2026 में ये जंग खत्म हो जाएगी। अगली बात सुनेगा। आगे व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री एवर डज एनीथिंग अंडर प्रेशर। अगली बात उन्होंने ये की है कि पुतिन ने ये बात की कि कोई भी खुद मुख्तार सेल्फ रिस्पेक्ट कंट्री कभी भी अंडर प्रेशर आकर इन ट्रफ्स को नहीं मानेगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर ज़्यादा तेज कर दिया, अमेरिका ने प्रेशर और ज़्यादा टाइट कर दी। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक दीज सैंक्शंस लेड टू 5% इंक्रीज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। तो जो कल सैंक्शंस लगी हैं कल, उसके बाद जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक 5% ऑयल की प्राइस में इंक्रीज आया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी आप ऑयल के जो स्टॉक्स हैं वो खरीद लें, तेल के, पेट्रोलियम के, जो भी हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये प्राइसेस आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिकॉज सारा प्रेशर अब मिडिल ईस्ट पे आपको नजर आएगा। रशिया का खाता भी बंद हो गया, वेनेजुएला का तो वैसे ही बंद था। वेनेजुएला की मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ, उनका भी खाता खुलने वाला है। फिर ईरान पे भी सैंक्शंस हैं। तो ओनली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें मेजर गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, इसके अलावा जो है वो आप कह सकते हैं कि कतर भी ऑयल प्रोड्यूस करा है, बहरीन ऑयल प्रोड्यूस करा है। तो ये बेसिकली अपना ये तो ट्रिलियंस कमाएंगे, लेकिन नुकसान जो है वो जो दुनिया में ऑयल ले रहे हैं कंट्रीज, पाकिस्तान, भारत, चाइना, इन सारे कंट्रीज पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब इन सारे मामलात का मैं आपको इंप्लीकेशंस बताऊंगा। अपने सवालात तैयार रखें, कॉपी पेंसिल पर लिख के मैं आपको फिर आपके सवालात के जवाबात भी दूंगा। बात इस टाइम ये है कि डिस्ट्रप्शन ऑयल सप्लाई की आएगी।
डिसरप्शन ऑयल सप्लाई की आएगी, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब सारा प्रेशर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे आ जाएगा। क्योंकि देखें, दुनिया की जो दो बड़ी पॉपुलेशन हैं वो कौन सी हैं? वो चाइना की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, और तकरीबन भारत की भी 1.45 बिलियन है। तो तकरीबन 2.5 बिलियन, ये दुनिया का 25% पॉपुलेशन है, वो भारत और चाइना की है। जब वही तेल लेना बंद कर देंगे रशिया से, तो सारा प्रेशर आएगा मिडिल ईस्ट पे। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर आने वाला है, लेकिन साथ में बहुत सारा माल भी बनने वाला है। और क्या होगा? और ऑयल का जो ब्लैक है, ऑयल को ब्लैक करके भी बेचा जाएगा। अब ऑयल की ब्लैकिंग क्या होती है? ब्लैकिंग का मतलब होता है कि इसको स्मगल करना, या स्मगल के अलावा ऑयल को महंगे दामों बेचना। तो आपको वो चीज़ भी नजर आएगी, बिकॉज ये